Good morning, students. Today we are going to learn the topic rocks and minerals of the lesson Inside Our Earth. In the previous topic, that was interior of the earth, we learned that the earth is made up of three main layers. These are crust, mantle and core. Core is again subdivided into outer core and inner core. So let us learn about the first and topmost layer of the earth, that is crust. Crust is made up of various types of rocks. crust जो है विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बना है. You can see rocks in this picture. Some rocks are big and some are small. Now crust is made up of rocks. Again rocks are made up of minerals. Rocks किससे बने हैं? Minerals से बने हैं. And rocks can be of different color, size and texture. Rocks जो है अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग साइज, बिग एंड स्मॉल, इस तरह से अलग अलग साइज के, और अलग अलग टेक्सचर यानी उनका टेक्सचर अलग अलग हो सकता है. यानी कुछ रॉक्स खुरदरे हो सकते हैं और कुछ रॉक्स स्मूथ हो सकते हैं. Now let us see about minerals. What are minerals? Minerals are naturally occurring substances which have physical properties and definite chemical composition. Minerals जो है, minerals यानी खनिज पदार्थ जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं, जो माइन से निकाले जाते हैं, वे मिनरल्स होते हैं. एंड दे आर नेचुरली ऑकरिंग. नेचुरली ऑकरिंग मीन्स इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है मिनरल्स को बनने में. वे अपने आप प्रकृति के द्वारा समय के साथ वो बनते हैं. और दे हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स आप जिसको कि देख सकते हैं, मिनरल्स का कलर देख सकते हैं, उसको टच करके देख सकते हैं, हार्ड है कि सॉफ्ट है. एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन वो है जिसको कि आप देख नहीं सकते हैं, जिसको कि चेक किया जा सकता है कि उसमें किस मिनरल में कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, वो टेस्ट के द्वारा पता चलता है. सो हियर आर some examples of minerals: gold, coal, iron, petroleum, limestone, mica, quartz, salt, diamond and copper. You all are very much familiar with some of these minerals. इसमें से बहुत से मिनरल के बारे में तो आप जानते ही हैं. उनसे बनी हुई चीजों को आप देखते हैं अपने घर में और घर के आसपास. So can you recognize these minerals? The first one is gold and the second one is coal. Now let us see types of rocks. These types of rocks are on the basis of their origin. Rocks का origin कैसे हुआ है, कैसे बने हैं rocks, किस तरह से उनका निर्माण हुआ है, इस basis पर there are three types of rocks. Number one, igneous rocks. Second, sedimentary rocks. And the third one is metamorphic rocks. So let us see about igneous rocks. Igneous rocks means आग्नेय चट्टाने. जैसे कि नाम से क्लियर है, आग्नेय चट्टाने मीन्स इनका निर्माण कैसे हुआ है, आग से हुआ है, लावा से हुआ है, मैग्मा से. मैग्मा जो कि अर्थ के सेकेंड लेयर में मैग्मा चैम्बर में रहता है. मैग्मा वो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर की वजह से मैग्मा यानी लावा जो है जमीन के अंदर से मैग्मा चैम्बर से निकल करके ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है और वो ज्वालामुखी के रूप में फूटता है, वोल्केनो के रूप में फूटता है और उसमें से वोल्केनो से मैग्मा बाहर आता है. और इस तरह से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, दे आर कॉल्ड igneous rocks. Now igneous rocks are of two types. Number one, extrusive igneous rock and second one, intrusive igneous rock. Extrusive, X means क्या होता है, X means बाहर, intrusive means डिस्टर्बेंस. जो रॉक्स जो है बाहर बनती हैं, अर्थ क्रस्ट पर बनती है, जिनको कि हम देख सकते हैं, जब मैग्मा बाहर निकलता है और अर्थ क्रस्ट पर धीरे धीरे वो ठंडा होता है, इस तरह से जिन रॉक्स का निर्माण होता है, जो रॉक्स बनती है, उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स.
Example of extrusive igneous rocks are basalt rocks. And next one is intrusive igneous rocks. In means भीतर. कुछ मैग्मा जो है वो क्रस्ट से बाहर नहीं आ पाता है और क्रस्ट के अंदर ही रह जाता है और वहां धीरे धीरे वो ठंडा होता है, तो ठंडा होकर के हार्ड बनता है, रॉक बनता है। इस तरह के रॉक जो जमीन के अंदर लावा के ठंडा होने से बनती हैं, मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एंड द एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज ग्रेनाइट रॉक्स। नाउ लेट अस सी some pictures. You can see Deccan Plateau here. Deccan Plateau में ये जो हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में आता है डेक्कन प्लेट्यू, ये कौन सी रॉक से बना है? इट इज मेड अप ऑफ basalt rock, that is extrusive igneous rock. Now grinding stones. Grinding stones are made of granites and granites are इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये ग्राइंडिंग स्टोन देखते हैं आपको, मसाले पीसने के काम में आता है, सिलबट्टा, और दूसरा यह है चक्की है जिससे कि क्या पीसते हैं? अनाज पीसते हैं, है ना, गेहूं पीस सकते हैं या फिर चना पीस सकते हैं, बेसन बना सकते हैं। दीज आर ग्राइंडिंग स्टोन्स एंड मेड अप ऑफ intrusive igneous rocks, that is granite. Now let us see the second type of rock. The second type of rock is sedimentary rock. Sedimentary rocks are made up of sediments. Sediments means, what are sediments? Sediments are broken small particles of rocks and they are transported and deposited by wind, water, etc., compressed and hardened to form sedimentary rocks. जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं वो जब टूटती हैं तो छोटे छोटे पत्थर का रूप लेती हैं। कैसे चट्टानें कैसे टूटती हैं? ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू लैंडस्लाइड, या फिर समय के साथ धीरे धीरे हवा या पानी से, तूफान से जब चट्टानें टूटती हैं तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के बनते हैं, उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स। और ये जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं और फिर ले जाकर के दूसरी जगह उसको वहां जमा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? विंड या वाटर के द्वारा, तेज हवा या पानी के द्वारा उन सेडिमेंट्स को, पत्थरों के छोटे टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के जमा कर दिया जाता है और इस तरह से वे कंप्रेस हो जाते हैं, यानी दब जाते हैं और कड़े हो जाते हैं। और इस तरह से जिन चट्टानों का, जिन रॉक्स का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर sandstones. Sandstones are not very hard, they are soft stones, and these sandstones, they may contain fossils of plants, animals and other microorganisms. क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन जो है वो समय के साथ होता है, धीरे धीरे लेयर्स जमा होती है, एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स जमा होते जाते हैं और वे सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करते हैं। तो उसमें लेयर्स होती है, तो उन लेयर्स के बीच में कभी कभी जो वहाँ प्लांट्स उगते हैं या फिर जो वहाँ छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स, वो उसमें जो है कभी मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज और फॉसिल्स उसी के साथ, चट्टानों के साथ दब जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। You can see particles of stones carried by water or wind. ये पानी के द्वारा और हवा के द्वारा देखो कैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहाए जा रहे हैं और वो फिर जब वाटर का बहाव जो है, पानी जब तेज से बहता है तो वो कंकड़ पत्थर को बहाता है, लेकिन जब वो धीरे उसका स्पीड होती है, जहां पर उसकी स्पीड धीरे होती है, जहां हवा की स्पीड धीरे होती है, वहां पर वो कंकड़ पत्थर को, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स को वहां पर वो छोड़ देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। इस तरह से डिपॉजिट होकर के वहां पर सेडिमेंट्स का लेयर बनता जाता है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ लूजली पैक्ड सेडिमेंट्स है
वो लूज है, और नीचे जैसे जैसे जमता जाता है डेंसली पैक्ड सेडिमेंट से, मतलब वो ज्यादा घना हो गया और टाइट होने लगा। इसके बाद टाइट होते होते वो धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे लेयर बाय लेयर। यू कैन सी सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इन दिस पिक्चर। नीचे दो सेडिमेंट्स जमा है और ऊपर धीरे धीरे साइड में उसके लेयर्स जमते गए और सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। Now the third type of rocks is metamorphic rock. Metamorphosis means होता है to change form, अपने रूप को बदलना। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बनते हैं सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के फॉर्म को। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक जब अपना फॉर्म चेंज करते हैं तो बन जाता है, किस फॉर्म में आ जाते हैं वो, मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में। और ये चेंज किस वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बहुत ज्यादा हीट में और प्रेशर में जब इग्नियस रॉक्स आते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं तो वे अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं और वो बदला हुआ फॉर्म जो है बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्लेट एंड मार्बल। और ये स्लेट जो है ये बना है किससे? क्ले से बना है। क्ले है सेडिमेंट्री रॉक, ये चेंज हुआ हीट और प्रेशर की वजह से स्लेट के रूप में। और लाइम स्टोन भी है सेडिमेंट्री रॉक, और ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर ये चेंज होकर के बना मार्बल। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाइस, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, शिस्ट, मार्बल एंड फिलाइट। ये स्लेट जो आप देख रहे हैं ये वही स्लेट है, यही वाला स्टोन जो है यूज होता है उस स्लेट में जिस पर कि बच्चे लिखते हैं। और मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये सबसे बहुत सारे बच्चे फेमिलियर होंगे। दिस इज रॉक साइकिल। साइकिल मीन्स चक्र। आप देख रहे हैं इसमें कैसे एरो बना है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है गोल गोल, है ना। तो व्हाट इज रॉक साइकिल? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। ये रॉक्स जो कि एक रॉक से दूसरे रॉक में जो फॉर्म चेंज होता है इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। जैसा कि आपने देखा कि इग्नियस रॉक्स चेंज्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अगेन सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह से जो चेंज आता है रॉक्स का एक से दूसरे में परिवर्तित होना, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक या फिर रॉक साइकिल। जैसा कि आपने देखा कि इग्नियस रॉक्स जो है चेंज सेडिमेंट्स में चेंज हुआ, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्स बने ही फिर सेडिमेंट्री रॉक बने। इग्नियस रॉक्स डायरेक्ट भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है और मेटामॉर्फिक रॉक से भी टुकड़े टुकड़े होकर के जो है सेडिमेंट्स बन सकते हैं, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक। इस तरह से किसी भी एक से दूसरे रॉक में परिवर्तन हो सकता है। और इस चेंजिंग फॉर्म, इस जो रॉक्स का चेंज होता है फॉर्म, उसे बोलते हैं रॉक साइकिल। नाउ लेट अस सी सम यूजेस ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स जिनके बारे में आपने पढ़ा, चट्टानों के बारे में या पत्थरों के बारे में या फिर कंकड़ पत्थर, इनका कुछ इस्तेमाल है क्या? जरूर है। So rocks are used for making roads, houses, buildings, dams. And small pieces of rocks that are stones or pebbles, they are used for playing games like 7 stones, पिट्ठू, हॉपस्कॉच, किटकिट एंड 5 stones. आप खेलते हैं ये सब गेम्स ना? पत्थर से खेलते हैं। Now let us see the uses of rocks in buildings. Can you recognize this building? इस बिल्डिंग को पहचान रहे हो? Where is it? It is in Delhi. It is Red Fort. लाल किला है दिल्ली का. It is made from red stone. Red stone is sedimentary rock. Now this building, can you recognize this building? It is Taj Mahal, situated at Agra. It was built by Shah Jahan and it is made of white marble. Marble is what type of rock? It is
metamorphic rock. Now some assignment for you. Number 1, write any 5 uses of rocks. Second, write the names of any 5 minerals found in your state. Thank you.